2020 हम लोग के लिए हमेशा यादगार रहेगा। कभी हम लोगों में से क्या, हमसे भी जो बड़े हैं उन्होंने भी ऐसा साल कभी नहीं देखा होगा अपनी लाइफ में। इसमें कुछ चीज़ें अच्छी भी हुई हैं और कुछ चीज़ें बहुत बेकार भी हुई हैं। अच्छा यही हुआ है कि जो लोग अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहे थे, उन्होंने अपना टाइम स्पेंड करा अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, हस्बैंड के साथ। और लेकिन कुछ लोगों का तो बहुत ही नुकसान हुआ है, बिजनेस ठप हो गए हैं। जो रोज़मर्रा की जिनकी रोज़मर्रा पे जो काम करते थे, दिहाड़ी वाले लोग का बहुत नुकसान हुआ है और बिजनेस ठप हो गए हैं, नौकरियां चली गई हैं, लोग छोड़ के अपने गांव की तरफ चले गए हैं और पूरा साल ही कुछ ना कुछ होता ही रहा है। अभी स्टार्टिंग में दंगे हो गए थे, फिर उसके बाद कोरोना हो गया, फिर लॉकडाउन हो गया, पूरे साल बस सरप्राइज ही मिलते रहे हैं। अब लास्ट में किसान आंदोलन चल रहा है, तो उम्मीद करते हैं कि 2021 अच्छा हो, ऐसा कुछ ना हो उसमें। और वैक्सीन आए जल्दी से, गवर्नमेंट करे इसके लिए कुछ हम लोग के लिए और उस पर वर्क हो, ताकि हम ये साल की तरह 2021 हमारा अच्छे से जाए। 2020 काफी, मुझे नहीं लगता कि मेरे लिए तो स्पेशली इतना अच्छा नहीं था। मैं तो सोचती सभी के लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि जिस तरह से मैंने प्रॉब्लम फेस करी है, मेरे अकॉर्डिंग तो ऑलमोस्ट सभी ने फेस करा होगा। शादियां कितनी पोस्टपोन हुई, बच्चों की स्कूलिंग, सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ा बच्चों की स्कूलिंग पे। पीपल्स जो ये लोग ऑफिस ज्वाइन कर रहे हैं, इन लोगों को इतनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। आजकल वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, बट वो चीज ना जो ऑफिस जाकर कर सकते थे, वो चीज यहाँ से नहीं हो पा रही है। बच्चों की स्कूलिंग, बच्चे पहले स्कूल में इतना अच्छे से पढ़ते थे, आजकल घर पे इतनी पढ़ाई कहाँ होती है। मैक्सिमम जो होते हैं, कितना पेरेंट्स कितना कर पाएंगे? अगर बच्चे को पेरेंट्स टाइम देंगे, जो स्कूल टीचर्स देती थी वो पेरेंट्स नहीं दे पाएंगे। तो वही हो जा रहा है कि बहुत सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। बच्चों को टाइम नहीं मिल पा रहा, जो उन लोगों को चाहिए था, जो क्लासेस उनको स्कूल से मिलती है वो घर पे नहीं मिल पा रही। शादियों की इतनी प्रॉब्लम हुई, मतलब एटलीस्ट मेरी खुद 27 को शादी हुई। जो चीज मैंने सोचा था वो इस कोरोना टाइम में तो वो हो नहीं पाया। मास्क पहनना मास्क में इतनी प्रॉब्लम हुई, मतलब फेरों के टाइम पर ऐसा हो गया था कि मास्क पहनो। जब ब्राइडल एंट्री हुई, एक होता है ना कि ब्राइडल में तो यार मास्क पहनना, मतलब उस टाइम इतना प्रॉब्लम है। चलो वो भी फेस कर लिया। अब उम्मीद करती हूँ 2021 में ऐसा कुछ ना हो, जो होगा अच्छा ही होगा। आगे आने वाला टाइम काफी अच्छा होगा। और ये साल जो है 2020, इट्स पैथेटिक, बहुत ही बुरा साल है। जितना अनएक्सपेक्टेड हम लोग सोच सकते थे, उतना हमने इस बहुत ही बुरे साल में देखा है। आई डोंट वॉन्ट टू रिमेम्बर इट इन माई लाइफ। इफ आई हैव गिवन अ चांस, अगर मुझे चांस दिया जाए तो ये साल मैं अपनी लाइफ से बिल्कुल हटा दूंगी, बिल्कुल खत्म कर दूंगी। आई हैव सीन सो मच इन दिस ईयर, like all the children in our society have seen a lot. उनका खेलना बंद हो गया, उनका बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट कर दिया, उनको घरों में बाहर नहीं जाने देते, उनकी लाइफ बिल्कुल हेल हो गई है। हमारी बड़ों की तो हुई है, बच्चों की भी हुई है। बट द थिंग इज दैट कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी हैं जो इस साल ने और इस कोरोना ने हमें सिखाई हैं, कि हमें क्लीनलीनेस रखना चाहिए। ये सबसे ज़्यादा है, हमें अपने आसपास क्लीनलीनेस रखना चाहिए, अपने को अपनी इम्यूनिटी पे वर्क करना चाहिए। जिसकी इम्यूनिटी अच्छी है, दैट ही और शी विल रिमेन, और जिनकी इम्यूनिटी थोड़ी वीक है, उन्हें उस पर वर्क करना चाहिए। अपेरेंटली मुझे ये साल बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। अभी ना है, कोरोना का टाइम बहुत मुश्किल सफर था। इसमें बहुत सारे अनुभव हुए हमको। अकेले रह के बहुत, मतलब परिवार से दूर रह के हमको पता चला कि परिवार क्या होता है, उसकी वैल्यू पता चली हमको। मतलब ऐसा समय और जिंदगी में कभी ना आए, बहुत बुरा टाइम था। और अब जाके हमको लगता है कि सबके साथ में बाहर निकले, बच्चों को भी घुमाएं भी आए, अच्छे से रहें। बस ऐसा टाइम अब कभी ना आए वापस। 2021 से ये है कि कोरोना का सबसे जल्दी वैक्सीन आना चाहिए और वैक्सीन आना चाहिए और ये बीमारी चली जानी चाहिए। और टाइम सबसे मतलब अच्छा आना चाहिए कि सबके लिए अच्छा हो। अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो 2020 मेरे लिए बहुत ही मिला जुला सा रहा। प्लस पॉइंट ये रहा कि फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने को मिला। मेरा बेबी छोटा है तो ये इसी टाइम में बड़ा हो गया, इसके हर मोमेंट्स मैंने एंजॉय किए। और अगर नेगेटिव पॉइंट्स देखें तो कोविड की वजह से हम लोग कहीं निकल नहीं पाए। ये हमारा बेबी भी बहुत टाइम बाद बाहर निकला, तो इसको भी बहुत चैलेंजेस आए, लोगों को देख के रोता था, वो एक रीज़न है। प्लस बहुत लोगों ने अपनी जॉब्स
गवाई हैं इस टाइम पे। लोग बहुत डिप्रेशन में गए हैं, डोमेस्टिक वायलेंस इंक्रीज हुए हैं, जो हमने पढ़ा भी है न्यूज़पेपर में। प्लस अभी रिसेंटली अभी जो फार्मर्स का प्रोटेस्ट चल रहा है, उससे बहुत लोगों के नुकसान हुए हैं। जैसे हम लोग पंजाब से, हमें जाना था, हम नहीं जा पाए बिकॉज वो NH1 उन्होंने पूरा लॉक कर रखा था। तो ओवरऑल 2020 बहुत ही मिला जुला सा रहा। कुछ प्लस पॉइंट्स भी थे, कुछ नेगेटिव्स भी थे। तो 2021 से हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जैसे अभी गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया है कि वो लोग वैक्सीनेशन स्टार्ट कर देंगे, तो होप फॉर द बेस्ट कि लेट्स सी कि कोविड से तो एटलीस्ट हम लोग सब फ्री हो जाएंगे। प्लस जिन लोगों की जॉब्स से एक्सपेक्टेशंस हैं वो उन लोगों को मिल जाए। 2020 बहुत ही बेकार आया है। यह समय सभी के लिए बहुत बेकार आया है 2020। इसमें इतनी लोगों के लिए परेशानियां हुई हैं। कोरोना वायरस इसमें आया, लड़ाई झगड़े, दंगे फसाद इतने हुए। कोरोना ने तो इतने लोगों का नुकसान कर दिया कि लोगों के बच्चे चले गए, जॉब चली गई, घर से बेघर हो गए लोग। अपना रोजी रोजगार जिन जिन के थे वो सब छोड़ के अपने घर को पलायन कर गए। पहाड़ों में भी, उत्तराखंड की तरफ भी लोग चले गए। और हर कितने लॉस हुए हैं, इसमें बहुत ज़्यादा लॉस हुए हैं। और अब ये तो साल बहुत ही बेकार गया है 2020। अब आने वाला जो समय है ऐसा ना आए। और इसमें किसान आंदोलन देखो, अभी तक कितना वो हो रहे हैं, रास्ते ब्लॉक हो रहे हैं सारे। उसी वजह से लोगों को ऑफिस जाने में दिक्कत हो रही है। इतनी मुश्किल से सामना करना पड़ रहा है। और 2019 में लॉकडाउन में जब लोग जॉब पर जा रहे थे, 2-2 बजे नौकरी पर पहुंच रहे थे, कोई कन्वेंस नहीं थी, मेट्रो बंद थी और बसें भी इतनी कम चल रही थी, 17 से ज़्यादा उसमें बिठा नहीं रहे थे लोग बाग। बहुत दिक्कत हुई है। और 2020 तो दोबारा लौट के कभी ना आए। और 2021 हंसी खुशी आए, अच्छा आए, सबके लिए तरक्की लाए। आने वाले टाइम बहुत ही अच्छा आना चाहिए। जो जिन लोगों को लॉस हुआ है उनके सबके लॉस पूरे होने चाहिए। यही सब कुछ है इस 2021 से। बड़ी आशाएं हैं हमें, बड़ी उम्मीदें हैं हमें कि ये 2021 सबके लिए अच्छा आए। दोबारा 2020 पलट के ना देखें हम लोग। और इन डिस्क्राइब करने के लिए कहा जाए तो 2020 जो है हमेशा हम अपनी हिस्ट्री में से याद करेंगे कि ऐसे साल के रूप में जिसमें बहुत ही जनमाल की हानि मतलब सारा ऑलमोस्ट बहुत ही बेकार साल के रूप में याद करेंगे। इसमें सबसे बुरी बात मुझे ये लगी कि जब हमें लोगों को हमारी ज़रूरत है दुख में, हम उनके पास नहीं थे। ये सबसे इसका ड्रॉबैक था। हाँ, लेकिन कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स भी थे इसके, क्योंकि सब लोगों ने पहली बार क्वालिटी टाइम अपनी फैमिली के साथ बिताया। जो चीज़ें हमने सोचा था कि पॉसिबल ही नहीं है, वो सब चीज़ें पॉसिबल दिखी हैं इस साल हमें। लेकिन मेनली देखा जाए तो बहुत ही बेकार साल के रूप में हम इसे याद करेंगे 2020 में। और 2021 में बस यही प्रार्थना है कि जो अगर हम लोग जिंदा बचे तो जो हम सोशल डिस्टेंसिंग के थ्रू हम एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे हैं, हम मिले उनसे और अपने गिले शिकवे दूर करें, हग्स करें, पार्टीज करें, फाइनेंशियली ग्रोथ दिखे। वो जो सब हमारे एक लाइफ एक ठहर सी गई थी 2020 में, 2021 में हम इसे एक अच्छे साल के रूप में देखना चाहते हैं। कोरोना से इतना डरने की कोई ज़रूरत थी नहीं, मतलब बस थोड़ा सा प्रिकॉशन रखना था। और उसकी हमें पता भी नहीं थी कि हमें क्या प्रिकॉशन रखना है। अगर जो हम प्रिकॉशन रख भी रहे हैं वो अफेक्टेड है कि नहीं है, बट हाँ, जो हमने प्रिकॉशन रखा, जो हमें बताया गया कि मास्क लगाओ, हैंड सैनिटाइज करो, वो उसने सच में बहुत काम किया हमारे लिए। तो ये तो ठीक है, बट अब आगे 2021 आने वाला है, तो अब हम लोग को ये नहीं पता है कि हम उसमें ये सब चीज़ फॉलो करेंगे या हम वैक्सीन लेके एकदम से सेफ हो जाएंगे। ये अभी मतलब थोड़ा सा कंफ्यूजन है इस चीज़ में। ये तो फिर आगे ही पता चलेगा जब हमारे कुछ लोगों को वैक्सीन लगेगी और उनका जो रिजल्ट आएगा। तो टिल देखते हैं क्या होता है, लेकिन तब तक हम मास्क और सैनिटाइज तो करते ही रहेंगे, अपने हाथ